पीएन गाडगिल एक प्रसिद्ध जूलर है जो महाराष्ट्र स्थित कंपनी है। इन्होंने अपनी आईपीओ को खोला है। निवेशक इसमें 12 सितंबर तक दरअसल निवेश कर पाएंगे। मैं आपको कुछ फेयर चीजें बता देती हूँ। प्राइस बैंड 456 से 480 रुपए प्रति शेयर के बीच रखा गया है। 1100 करोड़ का इशू है जिसमें लगभग फ्रेश इशू 850 करोड़ का रहेगा, यानी कि ज्यादा कंपनी के पास वो पैसा आता हुआ दिखाई देगा। करीब 250 करोड़ हमारे साथ दरअसल ओएफएस में जाते हुए दिखाई देंगे। कंपनी के एमडी और सीएफओ दोनों हमारे साथ हैं। आप दोनों का ही स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। और एक डिस्क्लोजर मेरी तरफ से, हमारे परिवार में, मैं पुणे की हूं, तो जो भी ज्वेलरी बरसों से खरीदी गई है वो गाडगिल से ही खरीदी गई है। तो इट्स क्वाइट एक्साइटिंग कि लगभग 200 साल पुरानी ये कंपनी, और फिर पीएन गाडगिल गठित हुआ था 2013 में, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। मुझे बताइए सौरभ, इस आईपीओ के पीछे क्या मकसद था? क्योंकि आपकी काफी बड़ा एस्टैब्लिश्ड ब्रांड है, तो ये जो आप फंड रेज कर रहे हैं उसका इस्तेमाल प्राइमरीली किसके लिए रहेगा? थैंक यू, सबको शुभकामनाएं, गुड मॉर्निंग। जैसे आपने कहा कि हम ऑलमोस्ट 200 साल से ज्वेलरी इंडस्ट्री में है। सांगली से पूना आए थे, पूना में 1958 में आए थे और वहाँ से ये पूना की जर्नी चालू हुई। टुडे वी आर एट 39 स्टोर्स। और सब लोग पूछते हैं कि आईपीओ क्यों और इस टाइम पे क्यों। तो इसके दो रीज़न है। एक जो मेरे दादाजी थे, दाजी काका, जो सांगली से पूना आए थे, उनका एक सपना था, उनकी एक विजन थी कि हमको कभी ना कभी स्टॉक मार्केट पे लिस्ट करना है और एक बड़े पैमाने पे काम करना है। और दूसरा है कि जो फ़िलहाल जो समय है, जो ऑर्गेनाइज ट्रेड की तरफ जो रुझाव लोगों का बढ़ रहा है, जो ग्रोथ इंडस्ट्री में दिख रही है और जो पोटेंशियल एक्सपेंशन का है, उसके चलते हमें लगा कि आईपीओ से राइट व्हीकल है जिससे हम लोग हमारी रीच और बड़ी कर सके। आईपीओ का एक सिंगल पॉइंट एजेंडा था टू बी महाराष्ट्र नंबर 1 ज्वेलर। आज हम नंबर ऑफ स्टोर देखें तो वी आर एट नंबर 2, तनिष्क नंबर 1 पे है, अराउंड 55 प्लस स्टोर्स। सो प्लान ऐसा है कि आईपीओ के बाद 20 स्टोर ऐड करके 2 साल में टू बी द नंबर 1 प्लेयर इन महाराष्ट्र। और इसके बाद फिर जैसे पेशवा गए थे महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश, वहाँ से छत्तीसगढ़, झारखंड, यूपी, बिहार, वो जर्नी आगे करनी है। और इसीलिए ये आईपीओ का प्लानिंग हुआ। बहुत सी चीज़ें इसके अंदर हमने बदल के हमारे इसमें प्राइमरीली जो हमारी पोजीशनिंग आज भी है वो एक यूनिक पोजीशनिंग है, क्योंकि मुझे लगता है इंडिया के ओनली ऑर्गेनाइज फैमिली ज्वेलर है। मैं इसका कहना चाहूँगा कि एक फैमिली ज्वेलर होता है जो जिसके साथ आपकी रिलेशनशिप होती है सालों सालों से, जनरेशन्स टुगेदर। जो हमारे पास 25-30 लाख कस्टमर्स है जो हमारे साथ 2 जनरेशन जुड़े हुए हैं। और अलॉन्ग विद दैट वी आर ऑर्गेनाइज्ड, जहाँ पे सिस्टम प्रोसेसेस है, एसओपीज़ है, कंप्लायंस है। तो मुझे लगता है ये यूनिक कॉम्बिनेशन है और लोगों को यही कॉम्बिनेशन चाहिए। जो हमारे पास जो लोगों की शिफ्ट हो रही है अनऑर्गेनाइज सेक्टर से, उनको ये जर्नी बहुत ईजी लग रहा है। और जैसे आप फैमिली ज्वेलर के पास जाके रिपेयरिंग करते हो, पॉलिशिंग करते हो, एडवाइस लेते हो, कोई ज्वेलरी बनवाते हो मेड टू ऑर्डर, सो वी डू ऑल दोज थिंग्स। वी आर वन ऑफ द ओनली प्लेयर जिनके पास 30% बिजनेस आता है मेड टू ऑर्डर से। सो विच इज लाइक अ फैमिली ज्वेलर। सो वी से कोई यूनिक चीज अगर आपको बनानी है वो पीएन गाडगिल बना कर देता है। कोई भी चीज़ आपको बनानी है, नॉट इवन यूनिक, आपको अगर मिक्स एंड मैच करना है कि मुझे ये पेंडेंट चाहिए, ये चेन चाहिए, इसको करके चाहिए, मुझे बैंगल ये साइज में बनानी है, इसमें थोड़ा बदल करके चाहिए, एंड यूएसपी वी डू इट वेरी क्विकली। फ्रॉम 48 आवर्स टू 7 to 10 days वी फिनिश द एंटायर प्रोसेस। सो आपके लिए एक स्वीट स्पॉट भी है कि आपने ऑर्डर दी, आपके लिए खास बनाई गई है और इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। किरण, मैं आपसे वेरी क्विकली समझना चाहूंगी, 20 स्टोर्स आप लॉन्च लेकर आएंगे, शुरू करेंगे। नॉर्मली आपके कुछ फ्रेंचाइज वाले स्टोर्स भी होते हैं, उनको आप नहीं गिन रहे हैं इसमें? और पर स्टोर रफली किस तरह का रेवेन्यू कर लेते हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन। आज तक हमारे जो जून 30, 2024 तक का अगर देखें तो हमारे 39 स्टोर्स है, जिसमें 28 कंपनी ओन है और 11 जो है वो फ्रेंचाइजी है। ठीक है। आने वाले कार्यकाल में आगे के 2 साल में हम जो प्रोजेक्शंस कर रहे हैं वो कि वित्तीय वर्ष 25 के लिए हम 9 स्टोर का प्लानिंग कर रहे हैं और वित्तीय वर्ष 26 के लिए 3 स्टोर का प्लानिंग कर रहे हैं। इसके अलावा ये साल में ऑलरेडी हमने 3 स्टोर जो है वो पहले Q1 में लॉन्च कर दिए हैं।
सो आने वाले टाइम में जो मेन फोकस रहेगा वो कंपनी ओन कंपनी ऑपरेटेड, मतलब कंपनी के खुद के स्टोर्स का एक्सपांशन का रहेगा। फ्रेंचाइजी की इंक्वायरीज बहुत आ रही है, बट राइट नाउ आवर फोकस इज टू एक्सपांड आवर ओन विंग्स। एंड उसके बाद में फ्रेंचाइजी का जो है, द मोमेंट वी डिसाइडेड कि जैसे सौरभ ने बताया पेशवा रूट के बारे में, सो वी आर ऑल्सो डूइंग द साइंटिफिक स्टडी एंड द रिस्पेक्टिव रीजन का। तो जैसे जैसे अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी वी आर ऑल्सो प्लानिंग टू एक्सपांड इन फ्रेंचाइजी, बट राइट नाउ फ्रेंचाइजी से ज़्यादा कंपनी ओन स्टोर्स पे। और रफली एक स्टोर आपके लिए कितनी कमाई कर लेता है? मैं कहीं पढ़ रही थी करीब वो 120 से 150 करोड़ के आसपास है। सो द फिगर इज 170 करोड़ पर स्टोर, जो कि आज मार्च 24 के ऑडिटेड फाइनेंशियल्स है। गोइंग फॉरवर्ड ऑल्सो वी विल कीप द सेम मोमेंटम फॉर नेक्स्ट अपकमिंग स्टोर्स ऑल्सो। सौरभ, एक चीज आप लोग पीएनजी वाला ब्रांड होल्ड नहीं करते हैं, इज इट शेयर्ड अमंग्स द फैमिली? नो तो जैसे आपने कहा 1958 में हमने पार्टनरशिप कंपनी जो फॉर्म की थी वो हमारी पार्टनरशिप है विच ओन्स द ब्रांड। 2013 द पार्टनरशिप वी क्रिएटेड अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी who was given the right to use the brand PNG. Okay. So both are our companies, but one is a partnership which holds the brand, and a private limited company which today is public limited company has been assigned perpetually to use the brand. Okay, तो फिर then the listed entity PNG will control the brand, will have ownership of the brand. Perpetually. Okay. एक चीज मुझे बताइए, जिस तरह की ग्रोथ आपके नंबर्स में बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिली है, you know in the last 3 years normally company they pull up their stocks जब IPO की प्लानिंग हो रही है, लेकिन how is the vision forward? अगर आप कह रहे हैं कि आप दूसरे राज्यों में भी उतरना चाह रहे हैं, यू वांट टू गो बियॉन्ड महाराष्ट्र, किस तरह की ग्रोथ आप रफली एंटिसिपेट कर रहे हैं जब वो एक टारगेट रहेगा? देखो फर्स्ट 2 years तो हम महाराष्ट्र में रहेंगे, सो यहाँ पे जो ग्रोथ हम नॉर्मली करते 30-35%, वो ग्रोथ आगे 2 साल भी हमें लगता है कि वी कैन इजीली मेंटेन दैट मोमेंटम, क्योंकि इसमें बहुत से ऑलमोस्ट ऑल द स्टोर इनटू एरियाज जहाँ पे हमारा ब्रांड ऑलरेडी पॉपुलर है, जहाँ पे लोगों का हमारा कनेक्शन है। तो 2 साल ये जो हमें लगता है कि महाराष्ट्र में हम रहेंगे 60-65 स्टोर तक पहुँचेंगे, और मुझे लगता है कि इसमें ग्रोथ 30-35% एनुअली ग्रोथ हम लोग ईजिली मेंटेन कर सकते हैं। ईयर 3 में हम लोग जब आउट ऑफ महाराष्ट्र जाएंगे तब ये जो नए स्टोर खुले, ये स्टोर पहुंचेंगे मैच्योरिटी लेवल के ऊपर और वहाँ नए स्टोर खुलेंगे। तो आई थिंक ऑन एवरेज कंपनी की विजन रहेगी 30-35% ग्रोथ शुड बी ए कंसिस्टेंट ग्रोथ विच वी कैन फोरसी, बिकॉज हम लोग एक्सपेंशन भी कर रहे हैं इन अ ऑर्गेनाइज वे, इन अ प्लान वे। हम लोग हर बड़ी सिटी में या हर जो मार्केट लग रहा है वहाँ जाने के बजाय हम लोग स्टेट में फोकस करके महाराष्ट्र के बाद नेबरिंग स्टेट में जाएंगे, वहाँ पे फोकस करेंगे। तो आपका लार्जली क्लाइंटेल जैसे पुणे जैसे शहर में, पीएनजी मुंबई में भी है लेकिन पुणे में ज्यादा दिखता है, तो आपका कोर कस्टमर किस तरह के शहरों में बैठा है और कितना औसतन खर्च करता है? कस्टमर वाइज देखा तो वी लुक एट पीपल इन 2 बकेट्स प्राइमरीली, एक जो महाराष्ट्रियन बाय कास्ट है और दूसरे जो महाराष्ट्रियन है बिकॉज ऑफ द टेन्योर दे लिव इन महाराष्ट्र। सो आज ये अगर 2 बास्केट देखे तो दे आर ऑलमोस्ट 75% ऑफ माई एंटायर पोर्टफोलियो। बाकी लोग हैं जो IT कर आए हैं, एजुकेशन के लिए आए हैं, तो दे आर फ्लोटिंग पॉपुलेशन है। मेरा एवरेज टिकट वैल्यू आज गोल्ड में देखा तो अराउंड 1,20,000 और डायमंड में अराउंड 1,90,000, और ये बढ़ते जा रहा है। और मैं बाहर भी जहाँ जाऊँगा तो मुझे लगता है कि वो स्टेट्स में द फर्स्ट लो हैंगिंग फ्रूट्स इज पीपल हु आर महाराष्ट्रियन अगेन बाय कास्ट, और पीपल हु हैव बीन इन महाराष्ट्र हियर, उनका कनेक्ट है महाराष्ट्र से। जैसे यूपी, बिहार और महाराष्ट्र में बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्ट है, एजुकेशन के लोग यहाँ पढ़ने आते हैं, एम्प्लॉयमेंट के लोग यहाँ आते हैं, तो ये स्टेट्स में महाराष्ट्रियन और महाराष्ट्र के अच्छा कनेक्ट है और ब्रांड मालूम है। सो वी विल वांट टू गो इनटू एरियाज वेयर फर्स्टली ब्रांड इज़ क्वाइट वेल नोन, जहाँ पे ब्रांड की यूज़र्स है, एंड देन वी फील दैट हमारा बिगेस्ट USP इज़ आर फैमिली अप्रोच टू द एंटायर मार्केट। तो मुझे लगता है ये एडवर्टाइजिंग, बड़े बड़े ब्रांड्स ये तो सब करेंगे, बट इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा टू रीच द कस्टमर एंड टू कनेक्ट टू देम। सो इसके लिए हम लोग बहुत एक्टिविटीज़ करते हैं, बीटेल एक्टिविटीज़ करते हैं, बिकॉज वी फील दैट इज़ वेयर द रियल वैल्यू इज। ज्वेलरी बाइंग इज नॉट जस्ट अ ज्वेलरी, इट्स इमोशन। इट इज़ द इमोशन एंड द कस्टमर कनेक्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं आपसे इजाज़त लूँगी, नहीं तो मेरी टीम बोलेगी पुणे की कंपनी है तो मैं आप लोगों से ज़्यादा बात कर रही हूँ, लेकिन गुड लक टू यू एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। तो PN गाडगिल, ये IPO मार्केट में आज खुल चुका है। चले लेंगे एक ब्रेक, फटाफट लौटते हैं।
बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।